अहंकार का दंश। शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली सौम्या अपनी खूबसूरती, धन दौलत और बुद्धिमत्ता पर बेहद घमंड करती थी। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे और मां समाज सेवी। परंतु सौम्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि वह सबसे अलग और सबसे ऊपर है। वह अपने सहपाठियों को तुच्छ समझती थी और किसी से भी विनम्रता से बात करना अपनी शान के खिलाफ मानती थी। स्कूल में उसका एकमात्र मित्र रीमा थी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। रीमा हर समय सौम्या के साथ रहती, लेकिन सौम्या उसे सिर्फ एक जरूरत समझती थी। एक दिन स्कूल में एक नई छात्रा नेहा आई। नेहा पढ़ाई में होशियार थी और सभी से मिलजुल कर रहती थी। धीरे धीरे नेहा की लोकप्रियता बढ़ने लगी, जिससे सौम्या को जलन होने लगी। उसने नेहा को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन नेहा की विनम्रता के आगे वह कुछ न कर सकी। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। सौम्या को पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगी, लेकिन नेहा ने उसे कड़ी टक्कर दी। सौम्या ने झूठ और धोखे का सहारा लेकर जीतने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसका धोखा पकड़ा गया। उसकी बेइज्जती हुई और स्कूल प्रशासन ने उसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोक दिया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। सौम्या के माता पिता उसकी इस आदत से बेहद परेशान थे। वे उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देती। एक दिन जब उसके पिता ने उसे कड़े शब्दों में डांटा, तो वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई। उसे लगा कि उसके बिना घर में सब परेशान हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। कुछ दिनों बाद जब वह वापस आई, तो उसने देखा कि उसके माता पिता ने उसकी हर जरूरत के बिना भी खुद को संभाल लिया है। यह देखकर उसे बुरा लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। कॉलेज में प्रवेश के बाद भी उसका रवैया नहीं बदला। वह अपने सहपाठियों को छोटा समझती और उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करती थी। जब प्लेसमेंट का समय आया, तो उसकी घमंड भरी आदतों के कारण कोई भी कंपनी उसे चुनने के लिए तैयार नहीं हुई। दूसरी ओर नेहा और रीमा को अच्छी नौकरियां मिल गईं। ये देखकर सौम्या को पहली बार अपने व्यवहार पर संदेह हुआ। सौम्या ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के लिए अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी के सख्त नियमों के कारण ये चाल काम नहीं आई। उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना पड़ा। उसके दोस्त भी उससे किनारा करने लगे। अब वह पूरी तरह अकेली थी। अपमान और असफलता से घिरी सौम्या को एक और बड़ा झटका तब लगा जब उसके पिता की कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इस बार सौम्या को भी अपने परिवार के इस संघर्ष में शामिल होना पड़ा। उसे पहली बार समझ में आया कि अहंकार और दिखावे से जीवन नहीं चलता। आर्थिक तंगी और सामाजिक तिरस्कार ने उसकी आंखें खोल दी। अब सौम्या को एहसास होने लगा था कि उसका घमंड ही उसकी असफलता का कारण था। उसने रीमा से माफी मांगी और खुद को बदलने का प्रयास किया। हालांकि बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने विनम्रता को अपनाया और अपनी गलतियों से सीखा। उसने छोटी छोटी नौकरियों से शुरुआत की और मेहनत के बल पर आगे बढ़ी। सौम्या ने न केवल अपने व्यवहार को बदला, बल्कि उसने समाज के लिए कुछ करने की ठानी। उसने एक एनजीओ की स्थापना की, जो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता था। उसने अपने पिता की तरह व्यापार में भी हाथ आजमाया, लेकिन इस बार उसने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया। हालांकि एक दिन उसकी कंपनी पर बड़ा संकट आ गया। उसे अहंकार और घमंड से नहीं, बल्कि सहयोग और धैर्य से इस मुश्किल को सुलझाना पड़ा। उसकी ईमानदारी और विनम्रता ने उसे सफल बनाया। अब सौम्या को समझ आ चुका था कि धन और खूबसूरती से अधिक महत्वपूर्ण इंसान का अच्छा व्यवहार होता है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपने रिश्तों को महत्व देना शुरू किया और परिवार तथा मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। उसकी विनम्रता और सादगी ने उसे न केवल समाज में सम्मान दिलाया, बल्कि उसे सच्ची खुशी भी प्रदान की। सीख: अहंकार हमें अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता हमें सच्ची सफलता और रिश्तों की गरिमा का एहसास कराती है।